नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में वो कौन सा राजा था जिसने पहली बार नेपाल के अजेय राजाओं को चुनौती दी और 12 सालों तक लगातार युद्ध लड़कर कुमाऊं को गुलामी से आजाद कराया। आज हम बात करेंगे चंद वंश के सबसे महान नायक भारती चंद की। ये कहानी है साहस की, एक नई जाति के जन्म की और कुमाऊं के स्वाभिमान की। जब कुमाऊं गुलाम था, कहानी शुरू होती है साल 1437 में। उस समय कुमाऊं आज की तरह स्वतंत्र नहीं था। नेपाल के डोटी राजाओं का यहाँ दबदबा था। वे कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे और यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलते थे। पिथौरागढ़ को तब सोर और डीडी हाट को सीरा कहा जाता था। सीरा के राजा को तब रैका कहा जाता था। भारती चंद जब गद्दी पर बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इस गुलामी को खत्म करना। 12 वर्षों का महायुद्ध 1451-1452। भारती चंद ने गद्दी संभालते ही साफ कह दिया, हम टैक्स नहीं देंगे, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नेपाल के मल्ल राजा यक्षमल्ल बहुत शक्तिशाली थे। भारती चंद ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने जाति पाति का भेदभाव भुलाकर समाज की हर जाति को मिलाकर एक फौज तैयार की जिसे कटक कहा गया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे लंबा युद्ध जो पूरे 12 साल तक चला। भारती चंद ने अपनी सेना के साथ नेपाल की सीमा पर घेरा डाल दिया। सोचिए, 12 साल तक सैनिक अपने घर नहीं गए, सिर्फ युद्ध लड़ते रहे। दोस्तों, इसी 12 साल के लंबे युद्ध के दौरान एक सामाजिक बदलाव भी आया। जो चंद सैनिक सीमा पर लड़ रहे थे, उनके स्थानीय महिलाओं के साथ संबंध बने। इन महिलाओं को कहकाली कहा गया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें नायक कहा गया। इतिहासकार मानते हैं कि नायक जाति की उत्पत्ति इसी महायुद्ध की देन है। भारती चंद का साहस रंग लाया। उन्होंने न सिर्फ डोटी राजाओं को हराया, बल्कि अपने पराक्रमी बेटे रत्नचंद की मदद से सोर, पिथौरागढ़ और सीरा, डीडी हाट पर भी जीत हासिल की। उस समय पिथौरागढ़ में बर्मशाही बम राजाओं का राज था, जिन्हें भारती चंद ने जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने सीरा में डूंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया, जिन्होंने वहां 13 सालों तक राज किया। भारती चंद सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने जोग मेहरा जैसे वीरों को उनकी शहादत के बाद जमीन दान में दी। उनके 3 बेटे थे, रत्नचंद, सुजान कुंवर और पर्वत चंद। भारती चंद ने अपने जीते जी ही अपनी सत्ता अपने सबसे काबिल बेटे रत्नचंद को सौंप दी, जिन्होंने आगे चलकर चंद वंश का नाम और भी रोशन किया। तो दोस्तों, ये थी भारती चंद की वो वीरता भरी कहानी जिसे आज भी पिथौरागढ़ के हुड़ेती ताम्रपत्रों में देखा जा सकता है। अगर आपको उत्तराखंड का ये इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप रत्नचंद की कहानी भी जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।